हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो में एसओएससी के थ्रू जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन बच्चों को आर्मी में इंटरेस्ट है या अपने करियर को फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं एनडीए के लिए, उन बच्चों के लिए आज मैं डिस्कस करूंगी एसओएससी में किस तरह से आप लोगों को एंट्रेंस देना है, कैसे आप क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और आप लोगों के पास आपके पास चांस होता है बेटा 9th 10th 11th 12th में भी अपने फ्यूचर जो ड्रीम आपने डिसाइड किया है उसको आप कर सकते हैं स्टार्ट अभी से प्रिपरेशन करना। जैसे एसओएससी क्या है बेटा, एसओएससी है आपका स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस और इसमें आपको क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है स्कूल की कि आपको अभी से ये मौका मिलता है कि आप अपने जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप उसको अभी से चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए अभी से ही हार्डवर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। 9th और 11th क्लास में एसओएससी में एडमिशन होते हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका लास्ट जो है आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। मैं आपके साथ में ऑलरेडी इन स्ट्रीम्स के ऊपर वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। एसटीएम के लिए, एसटीएम क्या है बेटा आपका, जैसे मान लीजिए आपको फर्दर प्रोसीड करना है डॉक्टर के लिए या मेडिकल लाइन में जाना है या फिर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप एसटीएम से कर सकते हैं एंट्रेंस क्लियर। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट जो है वो ड्राइंग के लिए, डांस के लिए, सिंगिंग या फिर थिएटर वगैरह अगर आपको ज्वाइन करना है फर्दर अपने फ्यूचर में तो आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट से अपना एंट्रेंस क्लियर करके अभी से हार्डवर्क कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ जो है वो सोशल साइंस के लिए है, लॉ के लिए है। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो कंप्यूटर के लिए है आपका, और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप इससे भी अपना एंट्रेंस क्लियर करके अभी से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। ये जो जोन है बेटा, ये आप ये बोल लीजिए, ये जो डोमेन है वो इसी ईयर इंक्लूड हुआ है आपके इन कोर्सेज में। आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल जो है वो एक ही जगह है आपका दिल्ली में, झरोदा कलान में ये जो स्कूल बनाया गया है। आपका जो अगर आप इससे एंट्रेंस अपना क्लियर करते हैं, पहली बात तो एंट्रेंस के लिए जो आपका एंट्रेंस पड़ेगा, मतलब जो स्कूल जिस स्कूल में आपका एंट्रेंस पड़ेगा वो यही हुआ झरोदा कलान में, और आपको एडमिशन भी इस स्कूल में मिलेगा। पूरा फुल अच्छा स्कूल है बेटा। इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अभी भी इसी ईयर, मतलब जो उद्घाटन है, इनाग्रेशन है, वो इसी ईयर हुआ है इसका। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जो स्कूल है वो बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको जाके। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप एडमिशन ले लेंगे 9th क्लास में तो आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी होंगी। सबसे पहले तो देखिए 9th एंड 10th में, 9th में आपका जो एकेडमिक विंग्स, मतलब जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, मैथ्स आपको करनी है, इंग्लिश करनी है, हिंदी आपको बोलनी और लिखनी दोनों आनी चाहिए, जनरल साइंस से रिलेटेड और सोशल साइंस। ये तो आपकी फाउंडेशन लर्निंग में है जो हर बच्चे को करना होगा। इस पर आपको इतना मतलब आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो मेन होगा वो आपका ये यहाँ से स्टार्ट होता है जो आर्मी से रिलेटेड है। आपको स्किल्स वगैरह सिखाना, जो भी आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर वर्क करना, ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सब चीज़ें जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 9th एंड 10th में। 11th एंड 12th में भी फर्दर यही रहेगा, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई भी जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, ह्यूमैनिटीज़, ये ऑफ़र किए जाएंगे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए। और लास्ट में आपका वही सेम चलेगा, आपका जो कैसे आपको अपने आप को बनाना है, कैसे आपको ट्रेन करना होगा आर्मी के लिए, उन सब पे आप पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप एंट्रेंस को देंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी एंट्रेंस देने के टाइम पे 9th एंड 11th में। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले बेटा आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें सबसे पहले होगा एक रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट में आपका क्या होगा, देखो तीन चीज़ों में डिवाइड है आपका एग्ज़ाम जो है। सबसे पहले है रिटन टेस्ट, फिर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका फिजिकली आपको चेक किया जाएगा, मेंटली एंड इंटरव्यू राउंड होगा आपका, और फिर फाइनली जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप तीनों स्टेजेस को क्रॉस करते हैं तब आपको इस स्कूल में एंट्रेंस मिलेगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट जो है उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास में, और आपको 3 घंटे दी जाएंगे आपको इस टेस्ट को देने के लिए। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें मिनिमम आपको 25% स्कोर करना ही है ई सब्जेक्ट्स में। मैथ्स जो है उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास में, और टोटल ड्यूरेशन जो है मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने का वो 60 मिनट्स होगा, और टोटल मार्क्स जो है वो 160 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल ड्यूरेशन मिलेगा 30 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, और 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश का जो पेपर है या सेक्शन बोल लीजिए इंग्लिश का वो रहेगा। जनरल साइंस के लिए 15 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स हैं, और 60 मिनट जो है टोटल मार्क्स हैं आपके। सोशल साइंस में 15 क्वेश्चंस हैं और ड्यूरेशन 30 मिनट एज टेस्ट रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो है 60 हैं।
रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन हैं आपके, 30 मिनट्स होंगे ड्यूरेशन, एंड टोटल मार्क्स जो है वो 60 हैं। इट मीन्स कि आपके टोटल क्वेश्चन बेटा बनते हैं 100 और आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा सबको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, और टोटल मार्क्स जो हैं वो रहेंगे आपके 400, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हैं तो देन फिर आपका होगा सेकेंड राउंड, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान आपको किन किन चीज़ों में आपको देखा जाएगा। सबसे पहले तो रनिंग के लिए बेटा, रनिंग में 2.4 किलोमीटर आप 15 मिनट्स में आपको पूरा करना होगा। 100 मीटर की दौड़ जो है वो 15 सेकंड में, एंड पुशअप्स करने होंगे 15, एंड सिट्सअप्स जो है वो 20 करने होंगे। और 25 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे ईच टेस्ट के लिए। मतलब 25 मार्क्स जो हैं वो हर टेस्ट के लिए क्या होंगे, 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे, और 0 मार्क्स अलॉट होंगे आपको अगर आप फेल हो जाते हैं टेस्ट के लिए। एटलीस्ट हर कैंडिडेट को 50 मार्क्स तो सिक्योर करना ही होगा फिजिकल टेस्ट में, ठीक है। अगर आपके लेस देन 50 मार्क्स आते हैं तो आप अनफिट होते हैं और इस राउंड में आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है पर्सनालिटी इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल्स राउंड। इस राउंड में आपको चेक किया जाएगा बेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चनायर इंटरव्यू होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का होगा। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, और क्योंकि आपको कुछ सिचुएशन दी जाएंगी और आप उस पर कैसा रिएक्शन करते हैं उसको टेस्ट किया जाएगा आपका। उसके बाद लास्ट में आपका पब्लिक स्पीकिंग चेक किया जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हुए हैं आपके 200, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है बेटा मेडिकल फिटनेस के ऊपर। मेडिकल फिटनेस में आपकी जो स्टैंडर्ड डिस्टेंट विजन वगैरह है उसको देखा जाएगा। मैं आपको इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद में आपका मायोपिया क्या है, कितना क्या चीज़ें हैं, विजुअलिटी सही है कि नहीं सही है आपका, ठीक है। उन सब चीज़ों पे आपका वर्क किया जाएगा, ये सब कुछ आप चेक करेंगे अच्छे से। उसके बाद में आपका लास्ट में फर्दर कैंडिडेट जो है उन्हें नोट करना पड़ेगा बेटा मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम पे, अगर आपका ये सब चीज़ें हैं, यानी कि नॉक फ्री, फ्लैट फुट हैं आप, ओवरवेट हैं, कोई प्रीवियस सर्जरी है आपकी, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आप डिजीज़ आपके अंदर, या फिर बैंड एल्बो, ठीक है, ट्रैमर्स है, टैटूज वगैरह बना रखे हैं, तो आपको वहीं की वहीं पहले ही आपको निकाल दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो मेरिट आपकी तैयार होगी वो होगी बेटा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बेस्ड पे। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 60% आपको सिक्योर करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस में आपका 10% एंड इंटरव्यू जो है वो 30%। इस तरह से आपका फाइनल मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। टोटल मिला के 100 जो है वो आपका स्कोर इस तरह से होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा बेटा एग्ज़ाम है, अभी से प्रिपेयर करने का आपको मौका मिल रहा है। 9th 10th 11th 12th में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और बिल्कुल भी जिन बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है आर्मी वगैरह में जाने का, जो कि बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग प्लीज़ फॉर्म्स को फिल करिए, ठीक है। और अच्छे से अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। देखिए बेटा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, अभी नहीं तो बाद में सही। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो क्यों ना अभी से स्टार्ट किया जाए। तो 9th क्लास में इस फॉर्म को प्लीज़ फिल करिए और अच्छे से अपने लिए अच्छे से फ्यूचर के लिए प्रोसीड करिए, ठीक है। थैंक यू।